मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से कुछ पॉइंट्स सामने आए हैं जिसमें यह बताया गया कि पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक करने की कोशिश की थी और उन्हें नाकाम बना दिया गया। इस वक्त बढ़ती टेंशन्स और कशीदगी जो दो मुल्कों के दरमियान चल रही है, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान देखने को मिल रही है। कल रात में जो कई लोग समझ रहे थे कि कहीं ना कहीं ये कशीदगी कम हुई, लेकिन असल में दोनों मुल्कों की फिजाओं में अभी भी जंग जारी है और जंग के अलामात देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं आपको बता दूं, आज एक चीज सामने आई, एक ब्रीफिंग के दौरान कई सारी चीजें बताई गई और उन उन पॉइंट्स को अगर मैं आपके सामने रखूं तो वो कुछ इस तरीके से है कि हिंदुस्तान ने रशियन ओरिजिन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज किया है। कई सारे ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए थे जो कई मेजर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो नॉर्दर्न और वेस्टर्न सेक्टर्स में है उन्हें अटैक करने वाले थे, जिसमें से खास तौर पे बात करें तो श्रीनगर, अवंतीपोरा और जम्मू सेक्टर भी मौजूद थे, क्योंकि आपको मालूम होगा जम्मू और श्रीनगर का एयरपोर्ट डिफेंस एयरपोर्ट है। वहीं अगर अवंतीपुरा की बात करें तो वो भी एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर मिलिट्री के हवाले से बात करें। और उसके बाद एक रिटेलिएशन के जरिए इजरायली मेड हर्पी ड्रोन्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया गया और उन्हें पाकिस्तान भेजा गया और उसके बाद कई सारे जगहों पे अटैक किए गए, जिसमें यह भी बताया गया कि एक की एयर डिफेंस इंस्टॉलेशन जो लाहौर में मौजूद है उस पे अटैक किया गया है और वो भी पार्शली डैमेज है। और अगर पाकिस्तान की बात कहें तो पाकिस्तान का ये कहना है कि उनके 4 सिपाही इसमें मारे भी गए हैं। तो ये रिटेलिएशन हुई है। लेकिन अगर अब यहां से देखते हैं, हिंदुस्तान की जो सरकार है उनका ये कहना है कि हम हर चीज के लिए तैयार हैं, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, लेकिन अगर पाकिस्तान किसी भी किस्म का अटैक करती है तो उसका जवाब उन्हें जरूर मिलेगा। और आज भी उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश की, उसे नाकाम बनाया। जो इनके पास रशियन ओरिजिन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी वजह से, और बाद में उसके बदले रिटेलिएशन में यहां से कई सारे ड्रोन्स पाकिस्तान भेजे गए और जो अटैक होने वाला था उसमें श्रीनगर, जम्मू, अवंतीपुरा के साथ साथ पठानकोट, अमृतसर, लुधियाना और भुज भी मौजूद थे। तो कई सारी चीजें अब इस कशीदगी में देखने को मिल रही है। अब ये पहलगाम अटैक के बाद एक ऐसा कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया, जिसे इंडिया ने लॉन्च किया और उसके बाद 9 जगहों पे मिसाइल्स दागी गई थी हिंदुस्तान की तरफ से। और वो जब 9 जगहों को आइडेंटिफाई किया गया और बताया गया कि ये 9 जगहें कौन सी थी, उनमें हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के कैंप्स थे, उन्हें निशाना बनाया गया था। तो ये समझने वाली बात है और ये ऑपरेशन जारी रहा, लेकिन काफी सारा नुकसान भी इसके बाद देखने को मिला। पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक्स हुई, पाकिस्तान की तरफ से कई गोलाबारी देखने को मिली, खास तौर पे अगर जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाकों की बात करें। सबसे ज्यादा नुकसान पुंछ इलाके में हुआ। जब हम वहां के कंसर्न एमएलए से भी बात की तो उनका यह कहना है कि फिलहाल ऑफिशियली 13 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं, जिनमें 4 बच्चे हैं और उसके साथ साथ 40 के आसपास लोग जख्मी हैं, जिनमें से 5 से 7 अभी जम्मू के अस्पताल में जेरे इलाज हैं और कई सारे लोग अभी भी पुंछ के अस्पताल में जेरे इलाज हैं। और अगर वहीं पुंछ की और बात करते हैं तो पुंछ में जो मेन टाउन है पुंछ का, वहां काफी ज्यादा नुकसान भी देखने को मिला है। कुछ सरकारी इमारतें हैं जिनको नुकसान हुआ है और उसके साथ साथ उनने ये भी बताया कि तकरीबन 80% के आसपास, 70 से 80% के आसपास जो पुंछ टाउन की आबादी है वो वहां से निकल गए हैं। उन्होंने एवैक्यूएट कर लिया है, खाली कर दिया है और वो या तो सुरनकोट और बफलियाज की तरफ से जा रहे हैं, यानी उन इलाकों में जा रहे हैं जो फायरिंग रेंज से बाहर है, और कुछ लोग जम्मू की तरफ भी जा रहे हैं। और वहां हमें काफी नुकसान, जानी नुकसान भी देखने को मिला और उसके साथ साथ माली नुकसान भी वहां देखने को मिला है। तो काफी नुकसान उस इलाके में भी हुआ। वहीं अगर उड़ी और करना की बात करते हैं, जो नॉर्थ कश्मीर के कुछ इलाके हैं, उड़ी में जानी नुकसान तो नहीं है लेकिन माली नुकसान हुआ है। कुछ इमारतें तबाह हुई है क्योंकि वो भी बॉर्डर के बिल्कुल करीब है, तो वहां भी नुकसान देखने को मिला। लेकिन करना की बात करें तो करना में जानी नुकसान कोई नहीं लेकिन माली नुकसान काफी है। वहां के कंसर्न एमएलए का कहना है कि करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। हमारा टंगडार का मेन मार्केट काफी इम्पैक्ट हुआ है और उसके साथ साथ कई सारे घर, कई सारे ऐसे
कॉम्प्लेक्सेस हैं, शॉप्स हैं, गाड़ियां हैं जो इसकी जद में आई है। और फिलहाल उन्होंने कहा कि उन्हें भी तकरीबन 200 के आसपास लोगों को रिहेबिलिटेट किया गया है और उन्हें दूसरी जगहों पे ले गए हैं और फिलहाल उन्हें कुपवारा इलाके में रखा गया है। और 200 लोग थे, हायर सेकेंडरी में उन्हें रखा गया है, वहां पूरे इंतजामात उनके लिए किए गए हैं ताकि उन्हें किसी किस्म की परेशानी न हो। और उनमें से कई सारे लोग अभी फिलहाल के तौर पे श्रीनगर आ चुके हैं। तो ये कई सारी चीजें जो हो रही है ये एक ऑपरेशन के तहत हुई। सबसे पहले जो पहलगाम अटैक हुआ 22 अप्रैल 2025 को, जिसमें 26 मासूम लोग अपनी जान गंवा बैठे। उसके बाद जिसमें एक इंडियन टूरिस्ट काफी सारे थे जो पहलगाम के बाइसर इलाके में हुआ। एक नेपाल का रेजिडेंट था और उसके साथ साथ एक लोकल कश्मीरी भी मौजूद था। उसके बाद एक ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। आप इस बात को समझें कि लोग यहाँ तैयारी में थे क्योंकि बताया गया था मॉक ड्रिल होने जा रहा है, अगर वॉर लाइक सिचुएशन हो तो क्या कुछ करना चाहिए। लेकिन उसी रात हमने ये सुना कि 9 जगहों पे, अलग अलग जगहों पे मिसाइल दागी गई हैं और उसके चलते कई सारे ऐसे कैंप्स है जो जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जहां से ऑपरेट करता था, उनके कैंप्स को निशाना बनाया गया। और जब वो तमाम तर चीजें हुई फिर हमें बॉर्डर पे फायरिंग देखने को मिली, गोलाबारी देखने को मिला और उसके चलते काफी सारा नुकसान हुआ। लेकिन अब जो बड़ी खबर इसमें ये सामने आती है उसमें यही बताया गया है कि हिंदुस्तान ने जो आज अटैक किया, जो इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन डिफेंस की तरफ से रात में अटैक हुआ, वो इसके चलते हुआ क्योंकि पाकिस्तान अटैक करने की कोशिश में था। पाकिस्तान ने अटैक किया, जो अटैक कामयाब नहीं हुआ और उसे डिफेंस सिस्टम जो मौजूद है इंडिया के पास, रशियन ओरिजिन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, उसकी वजह से उसे रोका गया, न्यूट्रलाइज किया गया। और बाद में इन्होंने इजरायली मेड हार्पी ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के अलग अलग जगहों पर अटैक किया, जिसमें कई सारे बड़ी जगहें हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात इसमें बताई गई कि एक की एयर डिफेंस इंस्टॉलेशन जो लाहौर में है वो भी डैमेज हुई है। और अब अगर पुंछ और करना की बात करें तो पुंछ में कल दोपहर 3 बजे से किसी भी किस्म की गोलाबारी का कोई वाकया सुनाई नहीं दिया है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो फिलहाल अभी वहां एक ऐसा माहौल है कि सब कुछ थमा हुआ है और लोग रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस में हैं। लोग वहाँ जो कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सरकार है, वो उन्हें राशन पानी पहुंचाने की फिक्र में लगी हुई है। इलाज जिन लोगों का चल रहा है वो उनका ख्याल रखने में लगे हुए हैं और ओवरऑल सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं। और जहां जहां भी नुकसान हुआ है, जहां भरपाई करने की जरूरत है, वो करने की पूरी कोशिश में है। तो तकरीबन 26 घंटे हो चुके हैं, 26 घंटे से जायद 26 घंटे से 27 घंटे हो चुके हैं कि पुंछ का इलाका अभी किसी भी गोलाबारी का शिकार नहीं हुआ है। वहीं अगर करना की बात करें तो करना के कंसर्न एमएलए का कहना है कि सुबह 5 बजे से लेकर अभी तक किसी किस्म की गोलाबारी देखने को नहीं मिली। लेकिन कल रात में पुंछ में तो नहीं हुआ लेकिन करना इलाके में गोलाबारी देखने को मिली है, जिससे काफी ज्यादा डैमेज हुआ है। तो वो एक बड़ा एरिया ऑफ कंसर्न है, न सिर्फ करना टंगडार में बल्कि चौकीबल इलाके में भी ये देखने को मिला है। तो अब आने वाले वक्त में यही देखना है कि किस तरीके से सरकार इस चीज को लेती है, क्योंकि सरकार का फिलहाल यही कहना है कि हम अब तब काउंटर करेंगे जब तक सामने वाले की तरफ से कुछ ना होगा। और वही चीज आज भी हमें देखने को मिली कि जिस तरीके से अटैक हुआ उसके बाद ही यहां से रिटेलिएट किया गया। लेकिन कई जो बॉर्डर इलाकों के लोग हैं वो अभी काफी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उन्हें जो फायरिंग वहां से पाकिस्तान की तरफ से आ रही है उसमें मासूम जाने जा रही हैं। और अभी 13 लोग पुंछ में अपनी जान गंवा बैठे हैं, जिसमें से 4 बच्चे भी हैं और 2 भाई बहन हैं उन बच्चों में से। तो एक ही घर की 2 मासूम जानें भी चली गई है। और कशीदगी जो बढ़ती नजर आ रही है वो दिन ब दिन और बढ़ रही है, क्योंकि कल रात में भी हमें ऐसा लगा था शाम में कि कहीं जरा सा इसमें ठहराव आ गया है, लेकिन ठहराव देखने को नहीं मिला। जो रात में हमें लगा था कि ठहराव है वो सुबह ये मालूम हुआ कि कशीदगी और ज्यादा बढ़ गई और दोनों तरफ से हमले की कोशिश हुई है। तो वॉर लाइक सिचुएशन जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि न सिर्फ बॉर्डर के इलाकों के लोग बल्कि आसपास के लोग भी परेशानी में हैं और उन्हें भी इससे काफी तकलीफ होती है, क्योंकि एक ओवरऑल पैनिक का माहौल देखने को
पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त मिल रहा है, तो वो सिचुएशन को एनालाइज करना है। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी इस बात पे आज क्लैरिटी कर दी है। तो अब देखना है कि किस तरीके से दोनों मुल्कों का रद्द-ए-अमल रहता है, क्योंकि इंडिया ने तो अपनी तरफ से क्लैरिटी दे दी कि अगर हम हर चीज के लिए तैयार हैं, हमारा ऑपरेशन अभी भी ऑन है, अगर किसी भी किस्म की छेड़खानी हुई, दखलंदाजी हुई और कोई ऐसी चीज हुई जिसका हमें जवाब देना पड़ेगा, तो हम जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। अब क्या आने वाले वक्त में डिप्लोमेटिक लेवल पे बातचीत का जरिया अपनाया जाएगा या वॉर जैसी सिचुएशन और एस्केलेट होगी, क्योंकि उससे काफी ज्यादा नुकसान भी देखने को मिलता है। हम उम्मीद तो सब लोग यही कर सकते हैं कि ऐसे हालात ना बने जिसमें कशीदगी और ज्यादा बढ़ जाए, लेकिन अब क्या कुछ मजीद इस हवाले से अपडेट रहेगी, क्या कुछ कार्रवाई होगी, और क्योंकि ये जियोपॉलिटिकल इशू होते हैं, बड़ी लेवल पे इन इश्यूज को हैंडल किया जाता है और सॉल्व किया जाता है, तो क्या कुछ इसमें नई अपडेट आएगी, क्या कुछ बातें होंगी और क्या कुछ नई चीजें सामने आएंगी, वो भी हम आप तक वक्तन फवक्तन पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।